नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पे एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से है, जो रेडियो ऑपरेटर एएसआई के लिए है। दोस्तों इसमें टोटल 462 वैकेंसीज रहने वाली हैं एंड इसमें बात करेंगे टोटल डिटेल में कि क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या रहने वाला है, सारी डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ऐसी वीडियोस जो जॉब अपडेट से रिलेटेड हम प्रॉपर रिसर्च करने के बाद लेके आते हैं ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जैसा मैंने बताया आपको टोटल 462 वैकेंसीज हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले तो डेट बात कर लेते हैं कि ये अप्लाई कब से होना शुरू होगा। ये है 4 फरवरी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है एंड 4 मार्च तक आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन एंड डेट यानी कि 4 फरवरी से लेके 4 मार्च तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रहने वाला है दोस्तों। इसमें बात कर लेते हैं इसके एज ग्रुप की। एज ग्रुप जो रहने वाला है इसमें 1 अगस्त 2025 को आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 37 ईयर्स की होनी चाहिए। कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं, कुछ जो सेपरेट कास्ट के लिए, वो भी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर जनरल मेल है तो उसके लिए मैक्सिमम एज होनी चाहिए 37 ईयर्स की। जनरल फीमेल अगर है, बीसी ईबीसी अगर कैटेगरी का, तो 40 ईयर्स की मैक्सिमम एज होगी। एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए 42 ईयर्स की जो मैक्सिमम एज होगी। एंड ये डिटेल सारी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आपको जरूरत पड़ने पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन फी, एक चीज मैं बताना मिस करके, एप्लीकेशन फी जो होगी दोस्तों वो 100 रुपीज है और ये सारी कैटेगरीज के लिए है। ये फ्लैट 100 रुपीज है। किसी भी आप जनरल से हैं, बीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आते हैं, 100 रुपीज आपकी ये एप्लीकेशन फी रहने वाली है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें बैचलर ऑफ साइंस आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स मैंडेटरी है। आप कोई सा भी साइंस, कोई सा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, बट ये फिजिक्स उसमें आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है जो कि आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, ठीक है। मार्क्स जो होने चाहिए आपके, जो आपने ग्रेजुएशन में करे होंगे, वो जनरल कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50% होना चाहिए मैंडेटरी एंड एससी एंड एसटी के लिए जो होना चाहिए वो 45% का होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, जो भी आपके जो ग्रेजुएशन, ये 1 अगस्त 2025 से पहले या उस दिन तक ये मैक्सिमम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वैकेंसीज की डिटेल हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज हैं। तो जनरल के लिए 185, ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे आई होप दिख रही होंगी। तो जनरल के लिए 185 वैकेंसीज हैं, ईबीसी के लिए 83 वैकेंसीज हैं, एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 74 वैकेंसीज हैं, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास के लिए 55 वैकेंसीज हैं, बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 14 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 46 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं, एसटी के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। सारी वैकेंसी अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज जोड़ेंगे तो ये 462 वैकेंसीज होती हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि पीएसटी, ये बेसिकली जो क्वालिफाइंग राउंड होने वाला है, तो ये इसमें क्या क्राइटेरियाज हैं इसमें करने के लिए। तो अगर हाइट एंड चेस्ट की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल एंड बीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की जो मेजरमेंट होनी चाहिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ईबीसी एससी एसटी मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 79 टू 84 सेंटीमीटर एंड जो बाकी फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए एंड मिनिमम एज होनी चाहिए सारी फीमेल्स के लिए 48 केजी, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में जो मैं बता रहा था कि ये जो क्वालिफाइंग राउंड होने वाला है, इसमें मेल के लिए रनिंग 101.6 किलोमीटर 7 मिनट में रनिंग करनी होगी और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 7 मिनट्स होनी चाहिए। हाई जंप मेल के लिए 3.6 फीट होनी चाहिए एंड 2.6 फीट फीमेल के लिए होनी चाहिए। लॉन्ग जंप होनी चाहिए 10 फीट एंड फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 7 फीट की होनी चाहिए। शॉर्ट पुट जो होना चाहिए मेल के लिए जो क्राइटेरिया है 16 पाउंड का 14 फीट डिस्टेंस तक एंड फीमेल के लिए जो शॉर्ट पुट की जो क्राइटेरिया है
वो है 12.8 फीट तक। ठीक है, ये जो पीईटी है जैसा मैंने पहले मेंशन करा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है। ठीक है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इसकी कोई मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आए कि पहला स्टेप कौन सा आएगा, सब आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो जो पहला जो स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी एग्जाम। जो सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की। ठीक है जी, एंड मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होगा इसमें वो 30% का होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इसके जो मार्क्स होंगे ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होगा जनरल हिंदी प्लस जनरल इंग्लिश का होगा, जो 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 जो होगा वो फिजिक्स का होगा। फिजिक्स आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 0.2 मार्क्स की। अगर एक आपने आंसर गलत कर दिया तो 0.2 मार्क गलत हो जाएगा। अगर आपने लेट्स से अगर आपने 5 क्वेश्चन आपके आंसर गलत हो गया तो 1 आपका मार्क कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मिनिमम जो है 33% की रिक्वायरमेंट होगी स्कोर की फिजिक्स की। सेकंड ये मेन एग्जामिनेशन में। ठीक है, थर्ड जो होगा वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये है मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन किसी भी सारे इवेंट्स के लिए। उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है। वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो डिसाइडेड है बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। वो स्टैंडर्ड आपको उस स्टैंडर्ड पे आपको फुलफिल करना होगा आपको। लास्ट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस लिए, आपको पता ही होगा कि जितने भी आप सर्टिफिकेट्स वगैरह या जो आप एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, मार्कशीट्स वगैरह लगाए हैं, सारी की सारी वो वेरिफिकेशन होती है, ताकि किसी भी डिस्क्रिपेंसी को पहले ही फिल्टर किया जा सके। उसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो मेरिट लिस्ट होगी वो मेन जो एग्जाम है जो मैंने मेंशन करा था एंड फिजिक्स का पेपर, इनके बेस पे ये दोनों प्लस करके जो जो स्कोर्स आएंगे उसके बेस पे मेरिट बनेगी एंड देन फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे जो स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सा स्टेप है। पहला जो होगा प्रीलिम एग्जाम होगा, ठीक है, जिसका मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा काउंट। उसके बाद होगा मेन एग्जामिनेशन जो कि मेरिट लिस्ट में जाने वाला है, जिसमें फिजिक्स का पेपर बेसिकली होने वाला है। एंड जो थर्ड होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो गाइज अभी अप्लाई नहीं करके बता सकता मैं आपको, क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये 4 फरवरी यानी 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे। आपकी स्क्रीन पे भी मैं वो वेबसाइट लिंक डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो लिंक है https://bpssc.bihar.gov.in। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि आप जब लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पे तो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। ठीक है, उस पर लॉगिन करेंगे, उस पर आप बिहार पुलिस टैब पे, जो सबसे पहला जो टैब होता है वो बिहार पुलिस का ही होता है, एंड उस पर आप चेक करेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026 ASI ऑपरेटर। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैंने उसको एरो से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी है, वही आप यूज करिएगा जो एक्टिव है, जो आप रेगुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आपको उसको रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करेंगे, क्योंकि आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, एंड अपनी डिटेल सारी डालेंगे। डिटेल अपनी पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एजुकेशन डिटेल। ध्यान दीजिएगा ये सारी डिटेल्स जो हैं एक बार डालने के बाद आप जरूर से क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट से डाली है कि नहीं डाली है। ठीक है, एंड उसके बाद अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, फोटो जो होना चाहिए वो लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। सिग्नेचर जो है हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। एंड फिर एप्लीकेशन फी जो 100 रुपीज़ की है सारे कैटेगरीज के लिए, वो आप ऑनलाइन पे करेंगे एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पहले एक बार फिर से आप सारी डिटेल्स एक बार जो आपने डाली होगी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में चेंज करना कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है कि चेंज नहीं हो पाता है, तो रिस्क क्यों ही लेना, है ना। एंड इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है
और जो डाउनलोड पीडीएफ जो लास्ट में जो आता है पीडीएफ रिसीट आती है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस में कभी जरूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकें। डेट्स याद रखिएगा 4 फरवरी से लेके 4 मार्च तक ये एप्लीकेशन होने वाली है। कोशिश करिएगा जैसे अप्लाई होना शुरू हो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बाद में सर्वर पे इशू होने की वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर सकें एंड इंश्योर कर सकें कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी एंड अगर आप एलिजिबल हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आप एलिजिबिलिटी आप मेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप इस पे जरूर अप्लाई कीजिए एंड लेट्स सी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।